गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से शवाक फिल्मों तक और इसके लेखक हैं अमृत लाल नागर। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले लेखक परिचय, लेखक के द्वारा जो रचनाएं हैं और कुछ साहित्यिक विशेषताएं और पाठ परिचय को हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि बोला जा रहा है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, ये शीर्षक है। तो लेखक परिचय के रूप में हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं। तो अमृत लाल नागर का जन्म आगरा जिला के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 को हुआ था। गोकुलपुरा उनका ननिहाल था, यानी नानी का घर था। वे मूलतः गुजराती थे। उनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में लखनऊ वासी हो गए थे। वो 1895 ईस्वी में लखनऊ में आकर बस गए थे। जब नागर जी 19 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो चुका था। आर्थिक विवशता के कारण अमृतलाल नागर ने हाई स्कूल तक शिक्षा पाई, लेकिन निरंतर स्व अध्ययन यानी अपने से अध्ययन करके पढ़ाई करके कई भाषाओं पर अपना अधिकार जमा लिया। अध्यापन के बाद नौकरी करने लगे, किंतु कुछ ही दिनों के बाद नौकरी छोड़कर मुक्त लेखन हास्य रस के प्रसिद्ध चकलस के संपादन करने के बाद मुंबई और चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में लेखक का काम यानी राइटर का काम उन्होंने करना शुरू किया। 1953 से 1956 तक वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर भी कार्य किए। उसके तदुपरांत स्वतंत्र लेखक कार्य करते हुए वह हिंदी अस्थाई में अपनी पहचान भी बनाई। हिंदी साहित्य में नागर जी की पहचान का एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाना जाता है। साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी प्रमुख कृतियों में जो उपन्यास के अंतर्गत में आता है वह है महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। कहानी एवं रेखा चित्र के अंतर्गत है वाटिका, अवशेष, नवाबी, मसनद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, नहीं, एक दिल हजार दास्तां, पांचवा दास्तां और 7 अन्य कहानियाँ। रिपोर्टाज और संस्मरण के अंतर्गत है गदर के फूल, ये कोठे वालियाँ। अनुवाद के अंतर्गत में है बिशाती, प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर। निबंध के क्षेत्र में फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र। बाल साहित्य के अंतर्गत नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत। नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार तथा सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार और अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नगर जी की दृष्टि या वाद को जश का तश नहीं ले सकते हैं। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर वे विचार कसते नजर आते थे। उनकी कसौटी मूलतः भारतीय जन की कसौटी मानी जाती थी। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत हम जानकारी दें कि अमृतलाल नागर की पहचान एक प्रसिद्ध कथाकार के रूप में है, किंतु इन्होंने साहित्य की अन्य विधा पर भी लेखनी रचाई है। नागर जी किसी दृष्टि या वाद को उसी रूप में नहीं स्वीकारते, बल्कि अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर अपने विचार को कसते नजर आते थे। उनकी कसौटी मूलतः भारतीय लोगों एवं तुर्कों के कारण अनुभव को झुठलाते नहीं थे। पाठ परिचय के रूप में हम बढ़ेंगे, तो पाठ का परिचय पहले हम लोग जान लेंगे, फिर पाठ की शुरुआत अगले वीडियो में हम लोग करेंगे पाठ के सारांश के रूप में। प्रस्तुत पाठ भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक उनके प्रसिद्ध निबंध फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से संकलित है। यह जो पाठ लिया गया है वह फिल्म क्षेत्र के रंग क्षेत्र से संकलित है। इसमें नागर जी ने हिंदी सिनेमा के अवाक से सवाक होने तक की यात्रा को बड़े विश्वसनीय तथा दिलचस्प तरीके से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी यात्रा के क्रम में कथाकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है कि किस प्रकार सिनेमा साइंस का करिश्मा बनकर लोगों को यह सोचते पर विवश कर देता है, मजबूर कर देता है कि यह विज्ञान का चमत्कार है कि तस्वीरें भी चलती है, फिरती है और नाचती है। और यही सब जानकर दर्शकों में गुदगुदी सी पैदा होती है, हलचल सी पैदा होती है, एक दिलचस्पी भी जागती है, एक जागरूकता उठती है कि आगे क्या होगा, आगे जानने के लिए वह इच्छुक होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जब पाठ की शुरुआत करेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान दें। इस पाठ परिचय और लेखक परिचय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्द अर्थ हैं, जैसे मुक मतलब चुपचाप या मौन रहना। शवाक, शवाक मतलब है बोलता हुआ, वाणी युक्त। आगे आएगा जब पाठ परिचय पढ़ेंगे, गपोड़ियों माने जहाँ तहाँ बैठकर गप मारते रहना। तिलस्मात मतलब जादू या चमत्कार। अचंभा मतलब आश्चर्य। शताब्दी 100 वर्षों की अवधि को हम बोलते हैं शताब्दी। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेखक परिचय शीर्षक को अच्छी तरह समझा, पाठ साहित्य को और पाठ परिचय को इस वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी मिली। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का सारांश को पढ़ेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। आशा करता हूँ आप लोग को मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि पिछले कुछ दिन पहले आपका हिंदी ऑनलाइन जांच परीक्षा हुआ था, जिसमें बहुत ही कम परीक्षार्थियों की भागीदारी थी। आपसे विनम्र अनुरोध है, जब अगला जांच परीक्षा हो तो इसको परीक्षा की महत्व को समझते हुए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। ये आपकी सुविधा के लिए है, आपकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए हम लोग इतना मेहनत करके ऑनलाइन जांच परीक्षा रखते हैं, मेहनत करके प्रश्न का अभ्यास कराते हैं और प्रश्न को आपके परीक्षा के माध्यम से आपके पास से हल करवाना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जब भी आप अगले जांच परीक्षा का डेट दिया जाएगा, तिथि दी जाएगी, तो आप उसमें हौसले, उमंग और जोश के साथ आप पढ़ाई कर उसमें भाग लेंगे।